पढ़ना है लेसन के तहत, तो बता दो बायोलॉजी में लेसन है 8। लेसन के तहत बता दो, एक सेकेंड यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, नीचे तक और ऊपर, ठीक। चलो अपना पढ़ना है कौन चीज, यहाँ पर देखेगा अपना पढ़ना है लेसन, उसके बाद कितने रहे 8। लेसन 8 में कौन चीज है, तो अपने बता दो मानव स्वास्थ्य। बायोलॉजी का बुक तो लाया नहीं है। लेसन 8 में कौन चीज है, मानव स्वास्थ्य और रोग। लेसन का नाम है बता दो मानव, उसके बता दो स्वास्थ्य, और उसके बता दो कौन चीज है, रोग। और रोग ये लेसन है तोहर 8, बायोलॉजी का लेसन 8 है। मानव ये रिकॉर्ड चालू नहीं रे, रिकॉर्ड चालू है, यहाँ पर अब देखते जाएगा। अब तो उसको बंद कर दो, अब जो बात होगा सब यहीं पर होगा। यहाँ पर देख लेसन 8 में कौन चीज बता दो, जैसे मानव स्वास्थ्य और उसके और कौन चीज बता दो, रोग। इतना बात को अपना क्या करना है, पढ़ना है। मानव स्वास्थ्य और रोग, लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझेगा पहले। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन चीज लिखा है, मानव। मानव माने मनुष्य के बारे में अपना पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कौन चीज बता दो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे अपना कौन चीज है, रोग, यानी कि रोग क्या होता है। सबसे पहले बता दो मानव स्वास्थ्य क्या है, मानव उसके बाद कौन चीज है, स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य क्या होता है, तो ध्यान समझेगा। यदि कोई व्यक्ति बता दो सामाजिक स्तर पर, कौन स्तर पर बता दो, सामाजिक स्तर पर। दूसरा बता दो शारीरिक स्तर पर, शारीरिक कुछ कौन चीज बता दो, स्तर पर, स्तर पर। दूसरा होता है, तीसरा होता है बता दो सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, इस सब में से सभी स्तर पर। भावनात्मक, यहाँ पर देखिए यदि कोई व्यक्ति बता दो कौन चीज सामाजिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, इस सब स्तर पर अगर मजबूत होता है, अगर इस सब स्तर पर वो अच्छा फील करता है, अच्छा महसूस करता है, तब उस व्यक्ति को कौन सी बोला जाता है बताओ, स्वस्थ। यानी कि कोई भी व्यक्ति निरोगी या स्वस्थ कहलाएगा कब, जब वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, इस सब स्तर पर स्वस्थ फील करेगा तब। अब तो अपने देखें सब स्तर पर स्वस्थ फील करने का मतलब सामाजिक स्तर पर अच्छा होने का मतलब हो गया कि समाज में ओकरा सम्मान भी दिया जाए और सामाजिक स्तर पर ओकर छवि भी ठीक होना चाहिए। तीसरा बता दो, दूसरा कौन बता दो शारीरिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ओकर कोनो अंग काटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेचक गनेरिया किक्की हुआ है, शारीरिक स्तर पर भी टंच होना चाहिए। एक मतलब लीवर किडनी सब गुर्दा ओकर कौन होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अगला बता दो मानसिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर का मतलब होता है कि ओकर दिमाग में कोनो टेंशन नहीं होना चाहिए, एक से एक विचार नहीं चलना चाहिए। एक मतलब कि टेंशन ना होना चाहिए, डिप्रेशन एंजाइटी ये सब वाला बात नहीं होना चाहिए, स्वस्थ फील करे, गुड फील करे, ऐसा होना चाहिए। अगला बता दो कौन स्तर पर बता दो, भावनात्मक स्तर। भावनात्मक स्तर का मतलब होता है इमोशनल। एक मतलब तो देखेगा कोई 10 को मर्डर कर देता है तो कोनो दिक्कत नहीं होता है, कोई एगो को मर्डर करते देख लेता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। एक मतलब वो जो 10 को मर्डर कर रहा है तब वो कुछ ना फील हो रहा है, एक मतलब वो भावनात्मक स्तर पर कौन चाहिए बता दो, मजबूत है। और कोई देखे के डर रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा कंडीशन बता दो वो भावनात्मक स्तर पर कौन चाहिए बता दो, कमजोर है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सभी स्तर पर मजबूत होता है या अच्छा फील करता है, अच्छा महसूस करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है या बता दो निरोगी व्यक्ति कहलाता है। एक बार फिर से, यदि कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर या बता दो कौन चीज शारीरिक स्तर पर, इस सभी स्तर पर अच्छा महसूस करता है तो ऐसा व्यक्ति निरोगी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। सामाजिक स्तर पर मतलब समाज में ओकर छवि ठीक होना चाहिए। शारीरिक स्तर पर तो शरीर का कोनो अंग प्रभावित नहीं होना चाहिए। मानसिक स्तर पर मतलब तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब नहीं होना चाहिए। भावनात्मक स्तर पर की भावना को कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। अगर इस सब स्तर पर कोई भी व्यक्ति ठीक है, संतुष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, स्वस्थ मानव या निरोगी मानव कहलाता है। क्लियर हो गया। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है स्वस्थ को प्रभावित करने वाले कारक। स्वस्थ को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, तो देखेगा स्वस्थ को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। तो स्वस्थ को 3 कारक प्रभावित करता है। एक बता दो अनुवांशिक कारक, कौन कारक बता दो, अनुवांशिक कारक। दूसरा प्रभावित करता है संक्रमण, कौन बता दो, संक्रमण यानी कि रोग होता है। तीसरा हो जाता है जीवन शैली, फिर से कौन चीज जीवन, उसके बाद कौन चीज बता दो, शैली। अब ध्यान से, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या कारक है बता दो, 3 गो। एगो अनुवांशिक कारक, दूसरा होता है संक्रमण, तीसरा होता है जीवन शैली। अब तो अपने बता दो अनुवांशिक कारक का मतलब होता है
तो अपने बता दो वैसे विकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से आया है, यानी कि माता और पिता से आया है और आनुवंशिक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, तो ऐसा विकार कौन कारक कहलाता, बता दो आनुवंशिक कारक कहलाता है। एक बार फिर से, वैसे रोग जो किसी व्यक्ति का जन्मजात है, जो माता और कहाँ से आया बता दो पिता से आया है, और जो बता दो एक पीढ़ी से दूसरे इस पीढ़ी में कौन सा बता दो स्थानांतरित हो रहा है, उस कारक को बोलते हैं कौन से आनुवंशिक कारक। तो अपने बता दो आनुवंशिक कारक में थोड़ा पहले से पढ़ा है, बता दो जल्दी से। वर्णांधता याद है, वर्णांधता तो अपने से लिख लेगा वर्णांधता। तीसरा तो बता दो दूसरा टर्नर सिंड्रोम याद है, टर्नर सिंड्रोम उसका बता दो कौन से ड्रोम। अगला बता दो डाउन सिंड्रोम, कौन सी बता दो डाउन सिंड्रोम। अगला बता दो पटाऊ सिंड्रोम याद है, पटाऊ उसका कौन सी सिंड्रोम। अगला तो एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड उसका कौन बता दो सिंड्रोम। ये सब कौन कारक हो गया बता दो आनुवंशिक कारक। एक मतलब कि वैसे रोग जो बता दो जन्मजात हो या बता दो जल्दी से माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ हो, तब एक बोलते हैं आनुवंशिक कारक या आनुवंशिक रोग। क्लियर हो गया है। अगला दूसरा है कौन बता दो संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है, इस संक्रमण भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मिटाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, फिर से कौन सी यदि कोई व्यक्ति जीवाणु, फिर से कौन सी जीवाणु। अगला बता दो विषाणु, कौन सी बता दो विषाणु। कवक, कौन सी बता दो कवक। प्रोटोजोआ, कौन सी बता दो प्रोटोजोआ। उसके बाद बता दो कृमि, कौन सी बता दो कृमि। इस सब के संपर्क में आता है तब व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जीवाणु विषाणु कवक या बता दो कौन सी कृमि, इस सब के चपेट में आता है या सब के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को रोग होता है। अब तो बता दो जीवाणु से होने वाला रोग, जैसे तो अपने जानता है डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब कौन से होता है बता दो जीवाणु से। जीवाणु से बहुत सारा रोग होता है, एक ट्रिको होता है, डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टेटनस, टीबी, ऐसा बहुत सारा होता है। अगला बता दो कौन सा बता दो विषाणु से होने वाला रोग। तो जानवे करता है विषाणु से होने वाला रोग, बताओ जल्दी से। एड्स, कौन सी एड्स। चेचक, कौन सा होता है चेचक ना होता है विषाणु से होने वाला। जुकाम, सर्दी जुकाम राइनो वायरस के कारण। और बताओ जैसे विषाणु से होने वाला डेंगू, कौन सा हो जाएगा डेंगू ना होता है, डेंगू ये सब होता है। अरे कोरोना, कौन सी बात दो कोरोना, ये सब का नाम नहीं एक ठीक होता है। एडे पोइचे छोगे खटरा हिम हरे, माने एड्स, डेंगू, एडे पोइचे माने बता दो जैसे पोलियो, कौन सी बता दो पोलियो। पोइचे, इन्फ्लुएंजा, एक कौन सी बता दो इन्फ्लुएंजा। चेचक, कौन सी बता दो चेचक, ये सब कौन से होने वाला रोग है बता दो विषाणु से होने वाला रोग। अगला देखिए कौन सी बता दो कवक। कवक से तो अपने जानता है गंजापन होता है, कौन सा होता है गंजापन होता है, दाद खाद खुजली ये सब होता है कवक से। प्रोटोजोआ से भी तो जानता होगा जल्दी से, तो ये बता दो पायरिया, मलेरिया, ये सब कौन से होता है बता दो प्रोटोजोआ से। एक मतलब कुल मिलाकर के अगर जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, इस सब में से किसी से भी अगर व्यक्ति संक्रमित होता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होता है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक है तो अपन इम्यूनिटी सिस्टम उसको मैनेज कर लेगा। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो ये रोग अपना पर क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा। इतना बात थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। अगला है कुछ बात दो जीवन शैली। अगर जीवन शैली ठीक है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जीवन शैली भी इधर उधर हुआ है एक मतलब कि धीरे धीरे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जीवन शैली का मतलब होता है रहन सहन। जीवन शैली माने रहन सहन, कि रहन सहन कैसा है। जैसे मान लेते हैं जीवन शैली अगर मान लेते हैं ठीक है तब तो कोनो दिक्कत नहीं है। गड़बड़ है तो मतलब कौन सी गड़बड़ है तो पहले अगर खान पान ठीक नहीं है, खान पान कौन सी ठीक नहीं है, एक मतलब कि उस संतुलित भोजन को ग्रहण नहीं करा। संतुलित भोजन, पोषक युक्त भोजन ऐसा ग्रहण कर नहीं रहा है। चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, तेल वाला पदार्थ इस सब का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है। कचौरी, ब्रेड अपनी यहाँ देखेगा। अगला बता दो जल्दी से ओकर सोने जागने का पैटर्न। फिर से कुछ सोने जागने का कौन सी पैटर्न। 10 बजे सोना है और बता दो सुबह में 5-6 बजे क्या करना है जगना है, ये मेन टाइम होता है। अब कोई बता दो जल्दी से 5 बजे सुबह में सोएगा और जाकर के 10-11 बजे जगेगा। अब बता दो मतलब सोने जगने का टाइम ओकर फिक्स नहीं है। रात में सोने का तो रात में सोएगा नहीं, दिन में जगने का तो दिन में क्या करेगा सोएगा। सोने जगने का कौन सी पैटर्न। अगला बता दो व्यायाम, कौन सी बता दो व्यायाम।
अगर व्यायाम नियमित रूप से कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होगा। अगर व्यायाम नहीं ठीक से कर रहा है तो मतलब तो अपने से बताओ जैसे शरीर में गैस बनना शुरू हो जाता है, इस सब बेचारा को जाम जैसा फील करता है, शरीर सुस्त सा महसूस करता है। और बता दो जैसे अगर व्यायाम करता है तो डायबिटीज ना होता, व्यायाम नहीं करा तो धीरे धीरे डायबिटीज की भी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। एक मतलब कि कुछ अच्छा उसको नहीं लगता है, गुड फील नहीं करता है। अगला बता दो जीवन शैली में कौन हो जाएगा, बता दो अति व्यस्तता। कुछ बता दो अति व्यस्तता। अति व्यस्तता का मतलब बहुत ज्यादा वो कौन रह रहा है, बिजी रह रहा है। एक मतलब कि अपना है कि दिन में 8 घंटा कौन करना, बता दो सोना है, 8 घंटा कुछ करना है, सोना। एक मतलब शरीर को 24 घंटा में 8 घंटा रेस्ट देंगे। लेकिन जो अति व्यस्तता यानी कि बहुत ज्यादा बिजी है, वो बोले कि हमें दिन में 18 घंटा पढ़ते हैं तो सोता कितने है, बता दो 6 घंटा। 6 घंटा में सोएगा कि तो खाएगा कि बहुत सारा काम होता है, जैविक क्रिया वो सब भी करेगा। अब 18 घंटा जो काम कर रहा है मतलब बचता है कितने रे, 6 घंटा। अब 6 घंटा में नहाएगा, वॉशरूम जाएगा, खाना खाएगा, कपड़ा धोएगा, कौन चीज करेगा, वो ये 6 घंटा में सब कुछ होगा नहीं होगा रे। अब तो अपने बता दो एक मतलब वो बहुत व्यक्ति व्यस्त है, काम पर ध्यान दे रहा है, शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर बताओ चिंता तनाव, कुछ बता दो चिंता और बता दो कौन चीज तनाव। अब बताओ जल्दी से कोई व्यक्ति तो अपने से बता दो ओकर दिनचर्या में दिन रात वो टेंशने झेल रहा है, कौन चीज झेल रहा है, बता दो टेंशन। अब बताओ टेंशने से बेचारा गल जाएगा तो स्वस्थ कहाँ से रहेगा। एक मतलब ये सब भी प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, जैसे व्यक्ति को। समझ में आ गया है। एक मतलब व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या कारक हो गया, बता दो अनुवांशिक कारक, संक्रमण, और बाद कौन बता दो जीवन शैली। इस सब व्यक्ति को के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया है। सब बात को लिखाएंगे, ध्यान रखना है, सब बात को क्या करेंगे, लिखाएंगे। अगला यहाँ पर देखें, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो क्या होगा। एक बार फिर से, यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो क्या होगा, या यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा। तो अपने बता दो यदि व्यक्ति कौन बता दो, यदि व्यक्ति कौन बता दो स्वस्थ होगा तो क्या होगा, होगा तो बता दो कौन चीज क्या होगा। तब तो अपने बता दो क्या होगा जल्दी से, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा। तब तो बताते जाते हैं क्या होगा। पहला, व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाएगा, व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ कुछ कर पाएगा रे, के साथ काम कर पाएगा। एक मतलब कुछ हो गया, बता दो जल्दी से, हमारा पास काम करने की क्षमता है 10 घंटा, अगर बता दो हमें स्वस्थ नहीं है तो 10 घंटा काम करेंगे रे, ना करेंगे, 1-2 घंटा में थक करके घर में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। एक मतलब हमारे कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, धर्म से घट जाएगा। अगला बता दो जल्दी से, पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। अगला बता दो जल्दी से, हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर होगा कि नहीं होगा रे, आर्थिक स्थिति हमारे कौन जाएगा, कमजोर रे। यहाँ पर लिखे क्वेश्चन को, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा। एक मतलब व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेगा, ऐसा न हो जाएगा रे। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो व्यक्ति कौन होगा, पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाएगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा कि ना मजबूत होगा रे, आर्थिक स्थिति बता दो सामाजिक संपन्नता भी बढ़ेगा, सामाजिक कौन बता दो संपन्नता, ये भी क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा। एक मतलब कौन होगा, ध्यान समझेगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा, तो पहला, कोई भी व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाएगा। एक मतलब ओकर काम करने की क्षमता है 10 घंटा, अगर स्वस्थ है तो 10 घंटा आराम से काम करेगा। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो 10 घंटा काम नहीं कर पाएगा, और स्वस्थ है तो मतलब काम की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। कैसे, अगर स्वस्थ है तो बता दो टोटल क्षमता के साथ काम कर पाएगा, काम कर पाएगा तो मतलब इनकम जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा तो आर्थिक स्थिति भी क्या होगा, बता दो मजबूत होगा। और दूसरा बता दो, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो समाज में भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, एक मतलब सामाजिक संपन्नता भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो बताओ जल्दी से, वो काम पर नहीं जाएगा, या काम करेगा भी तो बहुत कम, और काम नहीं करेगा तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होएगा तो समाज में रिस्पेक्ट भी क्या हो जाएगा, बता दो घट जाएगा। एक मतलब कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगा और सामाजिक संपन्नता भी बढ़ेगा। जैसे देखिए कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है, घर में अगर अपाहिज या बता दो जल्दी से उस टाइप से रोग से ग्रसित टाइप से अगर बैठे रहता है तो घरे में गार्जियन बोल देता है कि मरबो नहीं करता है, ही चलियो जाता तो संतुष्ट होते। ऐसा बात सुना है कि नहीं सुना है, सुना है। अरे अपना सब ठीक होते हैं तो बोल देता है कोरिया जोन यहाँ से, यहाँ तो दूसरे टाइप हो जाता है। तीसरा बता दो जल्दी से, तीसरा अगर बता दो व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ काम कर पाएगा, आर्थिक स्थिति और बता दो सामाजिक संपन्नता क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा बता दो जल्दी से, एक पारिवारिक खुशहाली, फिर से चलिए,
पारिवारिक कुछ बता दो खुशहाली, खुशहाली क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा, पारिवारिक खुशहाली क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा। एक मतलब कि ये व्यक्ति जो भी करेगा सब बात कुछ होगा बता दो ठीक है होगा। अगला व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा, आयु क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा, आयु क्या हो जाएगा व्यक्ति का बढ़ जाएगा, आयु उसका कुछ रे बढ़ जाएगा। दूसरा बता दो कुछ रे मृत्यु दर क्या हो जाएगा बता दो घट जाएगा, मृत्यु दर ना घटेगा, घट उसका कुछ रे जाएगा, मृत्यु दर घट जाएगा। अगला बता दो जल्दी से ओकर उत्पादकता भी बढ़ जाएगा, उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, फिर से कुछ रे प्रोडक्टिव उसका कुछ बता दो वीटी, एक मैंने कुछ बता दो उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लेते हैं हमें है तो है, अगर हमें स्वस्थ नहीं है और तो स्वस्थ है, तो स्वस्थ है तो 1 घंटा जो तो कम करेगा और 1 घंटा जो हमें कम करेंगे, दोनों कम किए हैं कितने घंटा है 1 घंटा, लेकिन तोहर आउटपुट क्या हो जाएगा ज़्यादा है और हमारा आउटपुट क्या होगा कम। आउटपुट का मतलब होता है कितना तो जनरेट किया है, एक मतलब कि मान लेते हैं कुछ कर लेते हैं मतलब मान लेते हैं इतना खेत हमें भी दिया है और तुम्हें भी दिया, अब अगर हमें स्वस्थ नहीं है एक उत्पादन करने का हमारा 10 kg, हमारा से 10 kg ना होकर हो जाएगा 5 kg 6 kg। और बता दो अगर तो स्वस्थ है, अब बता दो तो इसमें कम किया है तो तोर उत्पादकता क्या हो जाएगा बता दो बढ़ जाएगा, क्योंकि तो पूर्ण क्षमता के साथ कम में किया है, कम किया है, हमें टोटल एनर्जी के साथ कम नहीं किए। एक मतलब अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो यही सब होगा और कोनो विशेष रीजन नहीं है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होगा, आयु लंबी होगा, मृत्यु दर घटेगा, व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक संपन्नता ये सब क्या होगा बता दो बढ़ेगा। अगर एगो और जोड़ेगा तो देश का ग्रोथ भी बढ़ेगा, देश का कुछ बता दो ग्रोथ, देश के ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर देश के सब जनसंख्या को स्वस्थ कर दो तो अपने बता दो कोई हॉस्पिटल में जाकर के रहेगा इलाज करवाएगा नहीं करवाएगा, वो सब काम धाम करते रहेगा, काम करेगा तो देश दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करेगा। कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वस्थ होगा तो सब स्तर पर वो ठीक रहेगा, एक मतलब कि अपनों खुश दूसरों कौन रहेगा खुश रहेगा। क्लियर बात हो गया है। अगला देखेगा अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे तो उसको क्या क्या करना चाहिए, एक बार फिर से यदि कोई व्यक्ति बताओ कौन चीज स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, एक मतलब स्वस्थ रहने के उपाय कौन बात हो रहे, स्वस्थ रहने के कौन चीज उपाय, रहने के उसके बाद कौन बता दो उपाय। अब तो अपने बता दो स्वस्थ रहने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो पहला बता दो जैसे व्यक्ति को नियमित और संतुलित पोषक युक्त भोजन सेवन करना चाहिए, ये होगा रे। तो बताओ जैसे पहला बताओ जैसे व्यक्ति को बता दो कौन रे, व्यक्ति को नियमित कौन बता दो नियमित पोषक युक्त, फिर कौन बता दो पोषक युक्त संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित कौन बता दो भोजन ग्रहण करना चाहिए या सेवन करना चाहिए। अगला बताओ दूसरा नियमित व्यक्ति को व्यायाम कौन बता दो नियमित कौन बता दो व्यायाम और बता दो कौन रे योग, ये न रे नियमित व्यक्ति को व्यायाम योग ये सब करना चाहिए। अगर ये सब रेगुलर करते रहता है तो शारीरिक और स्तर पर मानसिक स्तर पर सब स्तर पर व्यक्ति मजबूत हो जाएगा। अगला देखेगा 3 नंबर तो अपने बता दो आसपास के वातावरण कौन बता दो आसपास के कौन बता दो वातावरण को कौन चीज रखना चाहिए बता दो स्वच्छ रखना चाहिए। तो आसपास के वातावरण को कौन चीज रखना चाहिए बता दो स्वच्छ, और अपने भी स्वच्छ रहना चाहिए, यानी कि हम खुद को भी स्वच्छ रखेंगे साफ रखेंगे और आसपास के वातावरण को भी कौन चीज रखेंगे बता दो साफ रखेंगे। एक मतलब आसपास और बता दो खुद को कौन चीज रखेंगे बता दो साफ सुथरा रखेंगे। अगला बताओ 4 नंबर, अगला बता दो तो अपने से अगर बता दो वैक्सीनेशन प्रतिरक्षीकरण वाला कंडीशन होता है तो वैक्सीनेशन और प्रतिरक्षीकरण करवा लेना चाहिए। जैसे बता दो कोरोना आया कौन चाहिए बता दो कोरोना में अपना सबको वैक्सीन दे रहा है, कौन सी दे रहा है बता दो वैक्सीन, अपना डर लगता है कि ना ले कोरोना कौन सी दे बता दो कोरोना का वैक्सीन लेना नहीं है, जबकि बताओ जब गवर्नमेंट बोला है कि वैक्सीन ले लेना चाहिए जिनसे कोरोना का प्रभाव कौन होगा कम पड़ेगा, लेकिन तब पर भी लेते नहीं है। तो अपने से बताओ जल्द से कौन सी बता दो टीकाकरण, इसको बोलते हैं कौन सी टीकाकरण माने वैक्सीनेशन, इंजेक्शन देगा दवाई छोड़ेगा मतलब कुछ रे टीकाकरण। दूसरा बता दो प्रतिरक्षीकरण कौन बता दो प्रतिरक्षीकरण, एक में सब शामिल हो जाता है, जैसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया टीकाकरण करवाया, एक मतलब कुछ बता दो प्रतिरक्षी, अरे पोलियो का ड्रॉप पिलाया है रे हाँ, तो ये सब करना चाहिए। अगला बता दो जल्दी से, अगला आसपास कुछ बता दो आसपास में हमेशा कुछ बता दो आसपास में हमेशा रोग जनक कुछ बता दो रोग उसका बता दो कौन चले जनक
रोग जनक और बता दो रोग वाहक, रोग कौन रे वाहक को नियंत्रित करना चाहिए। कौन कौन सी बता दो नियंत्रित करना चाहिए। और एक लिए आसपास में बता दो जैसे कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए। स्प्रे करते हैं रे, अरे हर साल दिवाली में घर को क्या करते हैं चूना से पेंट करते हैं चूना से। और चूना से पेंट किस लिए करते हैं कि दीवार में छोटा छोटा कीट इधर उधर रहेगा तो ये बता दो जैसे चूना के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा मर जाएगा। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं बता दो जैसे उसमें पेंट करते हैं। एक मतलब आसपास रोग जनक मतलब कि जो रोग को उत्पन्न करता है। रोग वाहक मैंने बता दो जैसे जो रोग को ढोने का काम करता है, यानी कि जो रोग जनक को ढोने का काम करता है उसको बोलते हैं कुछ रोग वाहक। जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, प्लाज्मोडियम एगो प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है अपना बता दो जैसे मलेरिया। और मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम को ढोने का काम कौन करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो प्लाज्मोडियम कौन हो गया रोग जनक, कौन हो गया रे रोग जनक। और बता दो जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर कौन हो गया रोग वाहक। क्लियर हो गया है। एक मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ये सब करता है, नियमित व्यायाम करता है, आसपास स्वच्छ रखता है, टीकाकरण प्रतिरक्षीकरण करता है, रोग जनक और रोग वाहक को नियंत्रित करता है, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और अपन दिनचर्या को ठीक से मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा बता दो दिनचर्या। दिनचर्या को मैनेज करने का मतलब होता है वह जीवन शैली। कुछ बता दो जीवन शैली। एक मतलब जीवन शैली ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब कि नहीं कि कच्चा बादाम वैसा वाला बात नहीं है। मतलब ठीक से खाएगा, खाने का मतलब कि संतुलित भोजन लेगा, पोषक युक्त भोजन लेगा, सोने और जगने के टाइम फिक्स करेगा, किस टाइम में कौन सी करना है यही सब करेगा। तेल युक्त पदार्थ का सेवन तनिको कम करेगा। ये सब अगर उपाय अपनाता है तो व्यक्ति कौन सी रहेगा बता दो स्वस्थ रहेगा। क्लियर हो गया है। पहले ये तो तीनों बात को क्या करो लिख लो। अब लिखो जल्दी से, देखिए लेसन का नाम है कुछ बता दो मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और बता दो कौन सी रोग। जल्दी से लिखेगा, लिखिएगा मानव स्वास्थ्य। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक माने जल्दी से बता दो जैसे सामाजिक स्तर पर वो ठीक ठाक होना चाहिए, और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, यही सब। अगला तो जल्दी से क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक मानसिक शारीरिक एवं भावनात्मक सभी स्तर पर भावनात्मक क्या लिखा बताओ जैसे शारीरिक एवं भावनात्मक सभी स्तर पर मजबूत होता है, सभी स्तर पर मजबूत होता है एवं अच्छा महसूस करता है, तथा अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है या निरोगी कहलाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। हो गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वस्थ या कुछ कहलाता है निरोगी कहलाता है। अगला लिखिए जल्दी से, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। ऐसे लिखिए, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को समझाएं। ठीक लिखे आंसर। मानव स्वास्थ्य को निम्न कारक प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य को निम्न 3 कारक प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य को नोट्स बनाते जाएगा अच्छा से। क्या लिखा बताओ जैसे
मानव स्वास्थ्य को निम्न 3 कारक प्रभावित करता है। पहला लिखिएगा आनुवंशिक कारक। पहला लिखिएगा आनुवंशिक कारक। पहला क्या लिखे बता दो? आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक। दूसरा लिखिएगा संक्रमण। दूसरा लिखिएगा संक्रमण। पहला आनुवंशिक कारक, दूसरा क्या लिखे बता दो? संक्रमण। तीसरा लिखिएगा, तीसरा जीवन शैली। तीसरा क्या लिखे बता दो? जीवन शैली। तीसरा लिखेगा जीवन शैली। अब आनुवंशिक कारक लिखकर डैश दो। लिखिए वह कारक या वैसे कारक, वैसे कारक, वैसे कारक जो, वैसे कारक जो किसी भी व्यक्ति में, वैसे कारक जो किसी भी व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। वैसे कारक जो किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है, अर्थात उनके माता पिता से, अर्थात उनके माता पिता से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आता है। अर्थात उनके माता पिता से आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आता है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे कारक आनुवंशिक कारक कहलाता है। ऐसे कारक आनुवंशिक कारक कहलाता है। जो उस व्यक्ति को कौन सी पहचानता बताओ? जैसे जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो उनके तेज नहीं लिखा नहीं रहे, ठीक है, प्रभावित करता है, कोमा आनुवंशिक कारक कहलाता है। आनुवंशिक कारक कहलाता है। आनुवंशिक कारक कहलाता है। जैसे वर्णांधता, जैसे वर्णांधता, जैसे वर्णांधता, कोमा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ए डो बो डो, ऐसे एडवर्ड सिंड्रोम, कोमा पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम इत्यादि। बोलो, क्लीफेंटर सिंड्रोम नहीं पढ़ी है? क्लीफेंटर सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम हो गया है। अगला लेख, अगला दूसरा संक्रमण। संक्रमण दूसरा कौन जगह बता दो? संक्रमण। जब कोई व्यक्ति, संक्रमण लिखकर डैश देगा, जब कोई व्यक्ति जीवाणु विषाणु, जब कोई व्यक्ति जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ, जब कोई व्यक्ति जीवाणु विषाणु कवक, जब कोई व्यक्ति जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ या कृमि के संपर्क में आता है, के संपर्क में आता है, के संपर्क में आता है और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, संपर्क में आता है और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे संघर्ष नहीं कर पाती है, और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे संघर्ष नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे जीवाणु से होने वाला रोग, जैसे जीवाणु से होने वाला रोग, 2-3 गो रोग लिख लो जल्दी से। डिप्थीरिया, 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 प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सबको पढ़ना है, ध्यान रखना है। आगे डिप्थीरिया, प्लेग, कोमा डिप्थीरिया, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया इत्यादि, निमोनिया इत्यादि।
निमोनिया इत्यादि। विषाणु से होने वाला रोग लिख लो 2-4 गो। विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग जल्दी से लिख लो। एड्स, एड्स, चेचक, एड्स, चेचक, जुकाम, एड्स, चेचक, एड्स, चेचक, जुकाम, एड्स, चेचक, जुकाम। क्या लिखा बता दो? एड्स, चेचक, जुकाम, डेंगू इत्यादि, डेंगू इत्यादि, डेंगू इसका बता दो इत्यादि। हो गया है। अगला लिखो कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग गंजापन, गंजापन, दाद खाज, गंजापन, दाद खाज इत्यादि, दाद खाज इत्यादि। दाद अलग खाज अलग है, ध्यान रखना है। दाद अलग खाज अलग। हो गया। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जल्दी से। पायरिया, पायरिया पता है ना, दांत से ब्लड निकलने लगता है। पायरिया मंजन बेचने वाला नहीं बोलता है, दांत से पस निकलता है, रिम निकलता है, ऐसा वाला न बेचने के लिए आता है। हाँ, दतमन बरस की ठोकर वाला। पायरिया। कोमा मलेरिया, पायरिया इसका बता दो मलेरिया। उसके बाद सोने की बीमारी, सोने की बीमारी सीसी मच्छी के कारण, सीसी मक्खी के कारण होता है सोने की बीमारी इत्यादि इत्यादि। अगला कौन है बता दो? जीवन शैली जल्दी से। 3 नंबर जीवन शैली, जीवन शैली लिखकर डैश देगा। जीवन शैली, जीवन शैली लिखकर डैश दे दिया है। जीवन शैली दिनचर्या बोल देते हैं, जीवन शैली लिखेगा। जीवन शैली भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे जीवन शैली भी मानव को प्रभावित करता है, जैसे जीवन शैली भी मानव को प्रभावित करता है, जैसे जीवन शैली भी मानव को प्रभावित करता है, जैसे जीवन शैली भी मानव को प्रभावित करता है, जैसे जैसे लिख जल्दी से। सोने और जगने का समय, सोने और जगने का पैटर्न, सोने और जगने का पैटर्न, सोने और जगने का पैटर्न, पैटर्न। अगला अगला अति व्यस्तता, अति व्यस्तता, खान पान, खान पान, खान पान, व्यायाम, व्यायाम इत्यादि, व्यायाम इत्यादि। हो गया है। अगला क्वेश्चन लिखेगा, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा? एक सेकेंड। क्या लिखा बताओ? जैसे यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा? अब आंसर लिख लो। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा? तो अपने बता दो, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो क्या होगा रे? बताते चल। पहला, व्यक्ति व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ, व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर पाएगा, व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर पाएगा, व्यक्ति पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर पाएगा। अगला, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा, व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, मजबूत होगा। अगला अगला मजबूत होगा। अगला बता दो, व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होगी। व्यक्ति की उत्पादकता में कौन सी होगी बता दो? वृद्धि होगी। अगला, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता और सामाजिक संपन्नता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता में रुपया पैसा कमाएगा, सामाजिक संपन्नता में सम्मान कमाएगा, रिस्पेक्ट। व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता एवं सामाजिक संपन्नता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता और सामाजिक संपन्नता में वृद्धि होगी, व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता
एवं सामाजिक संपन्नता में वृद्धि होगी। अगला 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 व्यक्ति की आयु लंबी होगी और मृत्यु दर घटेगा। व्यक्ति की आयु लंबी होगी, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, मृत्यु दर में गिरावट आएगी। व्यक्ति की आयु लंबी होगी, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, और बाद की लिखा है मृत्यु दर में कमी आएगी या गिरावट होगी। अगला 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 जब अंत में इतने बात लिखी लेते हो, देश जल्दी से देश 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 बताओ जल्दी से। देश आर्थिक रूप से प्रगति करेगा, सामाजिक रूप से भी प्रगति करेगा। देश आर्थिक सामाजिक सब रूप से प्रगति करेगा। देश की उन्नति होगी, एक लाइन में लिख लो, देश की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। हो गया क्या लिखा है? प्रगति करेगा, प्रगति होगा नहीं, प्रगति करेगा। समझ में आया? या देश की उन्नति होगी, दिन दुगुना रात चौगुना आगे निकलेगा। कोरोना लपेट न दिया था बढ़िया बढ़िया को। अगला लिख जल्दी से, अगला लिखिए जल्दी से। मानव के स्वस्थ रहने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, मानव को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? मानव को स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मानव को स्वस्थ रखने क्या लिखा बताओ, जैसे रहने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो एक लाइन में आंसर निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। मानव को स्वस्थ रहने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। मानव को स्वस्थ रहने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला बता दो जल्दी से। पहला संतुलित एवं पोषक युक्त, संतुलित एवं पोषक युक्त, संतुलित एवं पोषण युक्त, संतुलित एवं पोषक युक्त, संतुलित एवं पोषक युक्त भोजन नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। संतुलित एवं पोषक युक्त भोजन नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, लिख दिया, नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। 2 नंबर व्यक्ति को नियमित व्यायाम और योग, व्यक्ति को नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए। व्यक्ति को नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए। व्यक्ति को नियमित व्यायाम और योग करना चाहिए। अगला तीसरा अगला तो जैसे व्यक्ति की दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। व्यक्ति की दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने का मतलब समझ रहे हैं, सोने जगने का टाइम ठीक होना चाहिए। स्वयं में उठ करके ऐसा नहीं कि दिन भर लेट ले रहे। अपना सब तो यह होता है, जो पढ़ता लिखता है केनू जाता नहीं है, घरे में लेटल रहता है गोबर जैसन। अब ओकरा की बोलेगा, उसमें हमू हैं। अगला लिखिए जल्दी से। अगला आसपास के वातावरण को, अगला आसपास के वातावरण को, आसपास के वातावरण को, आसपास के वातावरण को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और खुद साफ सुथरा रहना चाहिए। और खुद साफ सुथरा रहना चाहिए। और खुद साफ सुथरा रहना चाहिए। अगला व्यक्ति अपने और अपने परिवार का, व्यक्ति को बीच में को लगा दो, व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को, व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को, व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को वही टीकाकरण व समझता है ना, टीकाकरण व प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण व
प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण व प्रतिरक्षीकरण कराना चाहिए। टीकाकरण व प्रतिरक्षीकरण कराना चाहिए। अगला अगला अपने आसपास रोगजनक एवं रोगवाहक, अपने आसपास रोगजनक एवं रोगवाहक, अपने आसपास रोगजनक एवं रोगवाहक को नियंत्रित करने के लिए, अपने आसपास रोगजनक एवं रोगवाहक को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। समय समय पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अब बताओ जैसे अपना यहाँ रोगजनक होता है, रोगवाहक होता है, कंट्रोल करने के लिए कौन चीज करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अपना मच्छर काटते रहता है, घोलटल रहते हैं। अब बता दो मच्छर काटने से हो जाता है कौन चीज? मलेरिया। उड़ीस काटते रहता है तब पर भी लोग रल रहते हैं। अब बता दो जैसे जबकि अपना उसको कंट्रोल करना चाहिए। पढ़ लेते हैं लेकिन ये पढ़ते हैं खाली बस किताबें। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगला लिखिए जैसे मानव रोग। अगला कौन सी लिखे बता दो? मानव रोग। अब मानव में होने वाला विभिन्न रोग के बारे में अपना पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब किसके बारे में पढ़ेंगे तो मानव रोग के बारे में। तो मानव रोग में अब क्या क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेगा। तो लिख जल्दी से टाइफाइड। पहला रोग तोहर किताब में टाइफाइड। तो पहला रोग का नाम लिखेगा कौन सी? टाइफाइड। टाइफाइड हो गया यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर कौन सी बता दो? टाइफाइड। अब टाइफाइड तो ठीक लिखेगा टाइफाइड। अब यहाँ पर टाइफाइड। अब ध्यान समझेगा, यहाँ देखिए टाइफाइड थोड़ा बताएं। एक होता है रोग जनक, कुछ बात दो रोग, उसका कुछ दो जनक, या इसको बोलते हैं रोग कारक। कुछ बोलते हैं रोग कारक। एक मतलब जिसके कारण रोग होता है, पैथोजेंस, जिसके कारण रोग होता है। अब बताओ जैसे थोड़ा पता है मच्छर काटने से कौन रोग होता है? बता दो मलेरिया। अब बता दो मच्छर काटने से मलेरिया होता है कि प्लाज्मोडियम शरीर में जाता है तब मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम जब शरीर में जाता है तब मलेरिया होता है। मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। अब तो बता दो एक मतलब मच्छर हो गया प्लाज्मोडियम का वाहक, एक मतलब मच्छर हो गया कौन चीज? रोग वाहक। मच्छर कौन सी हो गया? रोग वाहक, यानी कि जो रोगाणु को ढोने का काम करता है। और रोग जनक कौन हो गया बता दो? प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम के कारण रोग होता है। हमें पहले लिखे कौन चीज बता दो? रोग जनक। कौन बात दो? रोग उसका जनक। अभी किसके कारण होता है रोग? उसका कौन बात दो? जनक। ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान समझेगा। नाम तनिक टेढ़ है तब क्या बोलेगा? स्वाका लोआ साल और कौन सी मो ने ला लिख दिए हैं टाइफी। अब देख ले नाम बढ़िया से। साल्मोनेला कौन बता दो? टाइफी। एक बार फिर से, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। फिर से टाइफाइड ने घेचो, साल्मोनेला टाइफी। फिर से किसके कारण होता है बता दो? साल्मोनेला टाइफी। अभी ये अपना शरीर में पहुंचता है किसके माध्यम से? एक मतलब रोग वाहक। कुछ बात दो रोग वाहक। अब थोड़ा सबको पता है कि टाइफाइड किससे होता है? बताओ जल्दी से। दूषित पानी। कुछ बात दो दूषित पानी। अरे दूषित जल, ये पानी खरीद लेते हैं और वो पानी 15-20 दिन रखल रहता है, फिर भी ओकरा क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। या फिर जाते हैं गंगा जी, देखते हैं कुछ नहीं है तो पानी ऐसे करके उठा करके पी लेते हैं। तो समझ में आ रहा है? बोतल में रखते हैं पानी, आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो जाता है। दूषित कौन सी बता दो? पानी। और दूषित कौन सी भोजन। दूषित कौन सी भोजन। ई रात वाला खाना खाएंगे अगला रात, ई रात वाला भोजन कौन सी अगला रात। जैसे होता है रे अपना सबको पूरी सब बनता है तो 4-5 दिन चल जाता है। तो दूषित कौन सी बता दो? भोजन। रात में खाना बनेगा सुबह तक में कौन सी होता है? खराब हो जाता है गर्मी के सीजन में। तो अपने बता दो दूषित कौन सी पानी, दूषित कौन सी बता दो? भोजन। ये सब कौन सी बता दो? रोग वाहक। एक रात से अपना बता दो जैसे कौन अंग को क्षति पहुंचता है तो अपने बता दो जल्दी से किस अंग को क्षति पहुंचता है? पहले क्षति पहुंचता है बता दो अमाशय। कौन सी बता दो? अमाशय। और बता दो जल्दी से किसको बता दो? छोटी आंत। कौन आंत बता दो? छोटी बता दो आंत। छोटी आंत ये दोनों को प्रभावित करता है। किसको बता दो? अमाशय को। और बता दो कौन सी? छोटी आंत को। अमाशय को प्रभावित करता है और कौन को प्रभावित करता है? बता दो छोटी आंत को। कौन सी कर देता है जो प्रभावित हो रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर
अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, कौन सी होगा बता दो, टाइफाइड। तो ध्यान से अगर हम कौन सी होता है तो हो जाता है बेचारा को कब्ज, कौन सी हो जाता है कब्ज। दोसर हो जाता है जैसे कब्ज, ओकर बाद जैसे अपच, कौन सी बता दो अपच। अपच मतलब कि भोजन पच नहीं रहा है। अगर तो पेट में दर्द, पेट में कौन सी रे दर्द, सिर में दर्द, कौन सी में दर्द बता दो, सिर में कौन सी रे दर्द, सिर में कौन सी बता दो दर्द। उसके बाद भयानक बुखार, भयानक कौन सी रे बुखार, मतलब तेज कौन सी होता है बुखार होता है, 3-3 4-4 दिन के अंतराल पर कौन सी होता है बता दो बुखार आते रहता है। अगला होता है जैसे बुखार हो जाता है, अपच होता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी जब बात बमंडर हो जाता है तो बता जैसे आंत में छेद भी हो जाता है, आंत में कोई बता छेद भी हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के व्यक्ति को आंत और बता दो अमाशय इसको प्रभावित करने का काम करता है। अब एक जांच के लिए कौन सी करते हैं, जब हम जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, देखिए हमारा कुछ कुछ हो रहा है, अगर डॉक्टर को संदेह हो गया है कि तुमको हो गया है टाइफाइड, कौन सा हो बता दो टाइफाइड, तो कौन सा टेस्ट करेगा, वो टेस्ट करेगा विडाल टेस्ट। कौन टेस्ट बता दो विडाल, उसका कौन बता दो टेस्ट, कौन टेस्ट करेगा बता दो विडाल टेस्ट। अब टेस्ट का नाम है तो विडाल, तो कौन सी बोलेगा विडाल टेस्ट। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं विडाल टेस्ट। एड्स जब हो जाता है तो लिए टेस्ट जो करते हैं बोलते हैं एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट बता दो एलिसा टेस्ट। हम कौन टेस्ट करवाते हैं बता दो विडाल टेस्ट कराते हैं। कौन टेस्ट बता दो विडाल टेस्ट। इतना बात को हम मिटाएं। अगला यहाँ पर देखिए, अगला ये है बता दो, एगो महिला थी, कौन बता दो महिला, महिला केन्ने की रहने वाली थी आयरलैंड, कौन बता दो महली लिखा गया, महिला कौन बता दो महिला, महिला केन्ने की रहने वाली थी बता दो आयरलैंड। यहाँ पर एक बार देख लो महिला कहाँ के रहने वाली थी बता दो आयरलैंड। और आयरलैंड जब आयरलैंड की रहने वाली थी वो बेचारी बाद में चल गई अमेरिका। बाद में कहाँ चली गई बता दो अमेरिका। बाद में वो चली गई कहाँ बता दो अमेरिका। ओकर नाम है मैरी मेलोन। कौन सा नाम है बता दो मैरी, उसका कौन बता दो मेलोन, मैरी उसका कौन बता दो मेलोन, मैरी मेलोन उसकी नाम है। अब बता दो ये बेचारी चल गई कहाँ बता दो जैसे अमेरिका, और वहाँ पर जाकर के रसोईया वाला काम करना शुरू कर दिया। रसोईया का मतलब होता है कि मेस में खाना बनाने के लिए पुरुष भी होता है और महिला भी होता है। तो महिला भी खाना बनाती है, पुरुष भी खाना बनाता है, और आकर के कस्टमर वहाँ पर खाना खाता है। तो जितने इसको हुआ था टाइफाइड, इसको कौन सा हुआ था बता दो टाइफाइड। अब इसको टाइफाइड हुआ है तो ये जब तक खाना वहाँ पर बनाई और जितने कस्टमर को खिलाए सबको रोग वाहक के रूप में टाइफाइड फैला दिया। वो महिला का नाम कौन बता दो मैरी मेलोन। फिर कौन चले मैरी मेलोन। एक अपना दुलार से बोलते हैं मैरी टाइफाइड। कौन बोलते दो मैरी टाइफाइड। एक मतलब कि तो जो टाइफाइड फैलाई है उसी पर तोहर नाम रखने को चले मैरी टाइफाइड। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लो। टाइफाइड किसके कारण होता है जल्द से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। एक बार फिर से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। दूसरा एक रोग वाहक के बता दो दूषित पानी और दूषित कौन रे भोजन। कौन अंग को प्रभावित करता है अमाशय को छोटी आंत को। कौन सी करता है बताओ जैसे कब्ज होने लगता है, अपच होता है, पेट में कौन रे दर्द, सूजन, सिर दर्द, उसका कौन रे बुखार, कभी कभी आंत में कौन होता है छेद भी हो जाता है। और आंत में छेद होगा तो व्यक्ति बचेगा रे नहीं बचेगा। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अगला बता दो एक जांच के लिए कौन टेस्ट करते हैं बता दो विडाल टेस्ट किया जाता है। और ये बता दो एगो महिला थी ओकर नाम कौन सा बता दो मैरी मेलोन। और ये मैरी मेलोन कहाँ की रहने वाला थी आयरलैंड की। चली गई थी कहाँ पर बता दो अमेरिका। 1984 ईस्वी में अमेरिका चली गई थी। 1800 हाँ कब का बात है रे जब का बात रहे ईस्वी लग रहा है गड़बड़ा रहा है। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ है। 1884 ईस्वी में तब चली गई होगी कुछ रे। 69 के बाद कितने होता है रे 69 के बाद 70 14-15 साल ईस्वी हमारा पता नहीं है सॉरी। कहाँ चल गया बता दो अमेरिका। और अमेरिका में जाकर कौन सी काम करना शुरू कर दिया बता दो रसोई का मेस में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर बता दो रोग वाहक के रूप में टाइफाइड को कौन किया धूमधाम से फैलाया। और एक कस्टमर भोजनों खाया और टाइफाइडो लेकर गया। अब लिख लो ये बात जल्दी से टाइफाइड कौन लिखेगा बता दो टाइफाइड। टाइफाइड लिख करके डैश देगा लिखे जल्दी से टाइफाइड। पहले लिखे जल्दी से रोग कारक। पहले लिखे कौन सी बता दो रोग कारक। पहले लिखेगा रोग कारक लिखकर डैश देगा। रोग कारक क्या होता है बता दो साल्मोनेला टाइफी। रोग कारक का नाम बता दो साल्मोनेला टाइफी। रोग कारक बता दो साल्मोनेला टाइफी। अगला बता दो जैसे साल्मोनेला कौन सी रे टाइफी। अगला बता दो जैसे साल्मोनेला टाइफी। अगला बता दो रोग वाहक।
रोग वाहक दूषित जल, रोग वाहक कुछ बता दो, दूषित जल, दूषित उसे बता दो जल, दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित भोजन हो गया। अगला अगला प्रभावित अंग, अगला बता दो प्रभावित अंग माने कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग बताओ, जैसे अमाशय, छोटी आंत, अमाशय और बता दो कौन चीज है, छोटी आंत, अमाशय और छोटी आंत, अमाशय और छोटी आंत हो गया है। अब अगला लिखिए जल्दी से, एकर प्रभाव, प्रभाव माने कौन कौन से लक्षण जनरेट करता है, प्रभाव ऑब्लिक में लक्षण लिख देगा, लक्षण, लक्षण मैंने समझ, प्रभाव माने कौन कौन से इफेक्ट हमारा शरीर पर पड़ा है, या बता दो कौन चीज है, लक्षण। अगर टाइफाइड हो गया तो कौन सा सिम्टम्स जनरेट होगा, तो पहला जल्दी से पहला बता दो तेज बुखार, पहला कौन बता दो तेज बुखार, बुखार लगना कौन हो जाएगा बता दो शुरू हो जाएगा। अगला अपच, अगला कौन बता दो अपच, अपच। अगला कमजोरी, कमजोरी, अगला कौन बता दो कमजोरी, कोनो रोग होता है तो कमजोर होता है, न होता है, भूख नहीं लगना, कोमा, भूख का न लगना, भूख का न लगना। अगला कब्ज, अगला बता दो कौन चीज है, कब्ज। अगला पेट में दर्द, पेट में दर्द, ऑब्लिक पेट में सूजन, सूजन को नस फूल जाना, पेट में सूजन, पेट में कुछ रे सूजन। अगला गंभीर स्थिति में आंत में छेद, अगला गंभीर स्थिति में आंत में छेद, गंभीर स्थिति में आंत में छेद, गंभीर स्थिति में आंत में छेद, गंभीर स्थिति में आंत में छेद। अगला कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु, कभी कभी व्यक्ति की कौन सी हो जाता है तो मृत्यु हो जाता है। क्या पॉइंट हुआ है रे, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हो गया है। अगला लिख जल्दी से, आगे लिखिए जल्दी से, टाइफाइड की जांच के लिए कौन टेस्ट कराया जाता है बता दो, विडाल टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है, विडाल टेस्ट कराया जाता है, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। अगला नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, लिखिए जल्दी से। मैरी मेलोन नामक एक महिला जो आयरलैंड की रहने वाली थी, मैरी मेलोन नामक महिला, मैरी मेलोन नामक महिला, मैरी मेलोन नामक महिला, मैरी मेलोन नामक महिला जो आयरलैंड की रहने वाली थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, बाद में अमेरिका चली गई, बाद में अमेरिका चली गई और वहाँ और वहाँ और वहाँ और वहाँ रसोइया के रूप में, और वहाँ रसोइया के रूप में कार्य करना शुरू की, और वहाँ रसोइया के रूप में कार्य करना शुरू की, और वहाँ रसोइया के रूप में कार्य करना शुरू की, और वहाँ रसोइया के रूप में कार्य करना शुरू की। उसे टाइफाइड था, उसे टाइफाइड था, और उसे कुछ बता दो, उसे टाइफाइड था। चेंज करके लिखिएगा, लिखिएगा वह जब तक अपने ग्राहक को, वह जब तक ग्राहक को खाना खिलाई, वह जब तक ग्राहक को खाना खिलाई तब तक रोगवाहक के रूप में, तब तक रोगवाहक के रूप में उसने टाइफाइड को, तब तक रोगवाहक के रूप में उसने टाइफाइड को फैलाया, टाइफाइड को फैलाया, टाइफाइड को फैलाया। उसे इस कारण से मैरी टाइफाइड भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, मैरी टाइफाइड,
या टाइफाइड मैरी कहते हैं, या टाइफाइड मैरी कहते हैं। मैरी टाइफाइड या टाइफाइड मैरी कहते हैं। मैरी टाइफाइड या टाइफाइड मैरी कहते हैं। बस हो गया। अगला लिख जल्दी से। अगला है निमोनिया। अगला कौन सी बता दो? निमोनिया। अगला बता दो कौन सी रे? निमोनिया। अगला है निमोनिया। निमोनिया। अब ध्यान समझेगा, निमोनिया, निमोनिया। अब यहां पर देखिएगा निमोनिया। निमोनिया तुमको पता है कि निमोनिया सबसे ज्यादा कौन सी में होता है रे? निमोनिया। निमोनिया ना समझा है? निमोनिया सबसे ज्यादा कौन सी में होता है? छोटका छोटका बच्चा में बहुत ज्यादा होता है, जिसमें बता दो फेफड़ा के कुपिका में कौन सी होता है? बता दो तरल पदार्थ जमा हो जाता है। तो पहले यहाँ पर देख लो निमोनिया। वह बता दो पहले कारक। एक मतलब कौन सी रे? रोग कारक। रोग कौन सी रे? कारक। एक है स्ट्रेप्टोकोकस। फिर कौन सी रे? स्ट्रेप्टो शायद कौन सी बता दो? कोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु या हिमोफिलस। कौन सी बात दो? हिमोफिलस। इन्फ्लुएंजे। इन कौन सी बात दो? फ्लू। अब नाम कैसे लिखे रहे? इन्फ्लुएंजी। इंजा लगा दो जल्दी से। रोग कारक के रूप में कौन काम करता? दो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु। एक बार नाम देखो टेढ़ा है तो थोड़ा 2-4 बार बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो नाम हमारा मुंह से इधर उधर हो रहा है तो तुरंत की होगा। अब पहले देख कौन सी लगा दो? स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस, फोकस ने कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु। एक बार फिर से, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु। एक बार फिर से, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु या बता दो कौन सी रे? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु। क्लियर हो गया है? यह संक्रामक बीमारी है, एक रोग वाहक के। रोग कौन सी बता दो? वाहक। अब रोग वाहक के मतलब कौन सी होता है? तो अपने से बता दो। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको निमोनिया है, अब मान लेते हैं हमरा निमोनिया है और हमें तोरा बगल में जाकर कुछ किए, खांस दिए। अब खांसेंगे तो तुम बता दो हमरा नाक मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होता है, एरोसॉल होता है। ड्रॉपलेट्स माने छोटा छोटा बता दो कौन सी रे? बूंद। अरे बोलते हैं तो कभी कभी थूक तो निकलता है रे, निकलता है तो बताओ एक बोलते हैं कौन सी रे? ड्रॉपलेट्स। कौन सी बता दो? ड्रॉपलेट्स। अब बता दो जल्दी से। संक्रमित व्यक्ति के कौन सी बता दो? संक्रमित कौन सी बता दो? व्यक्ति का कौन सी तो अपने बता दो? संक्रमित व्यक्ति का ड्रॉपलेट्स। कौन सी बता दो? ड्रॉपलेट्स माने कौन सी बता दो? सूक्ष्म बूंद। कौन सी बता दो? सूक्ष्म कौन सी रे? बूंद। एरोसॉल। कौन सी बता दो? एरोसॉल। एरोसॉल जो होता है बहुत महीन छोटा छोटा कौन होता है? कण पर जाकर के जब यही सब बैठ जाएगा, यह सब दौड़ते रहेगा तो बोलते हैं कौन सी रे? एरोसॉल। एक मतलब संक्रमित व्यक्ति जब अपना बगल में आकर के खांस दिया है, अपना बगल में आकर के छींक दिया है, तो ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल अपना शरीर में नाक मुंह के माध्यम से प्रवेश किया तो निमोनिया होने की संभावना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक मतलब हम भी निमोनिया से ग्रसित हो जाएंगे। नहीं समझ में आया रे? हमरा निमोनिया हुआ है, बगल में जाकर के तोरा हमें कुछ किए खांस दिए हैं, या बता दो कुछ किए छींक दिए हैं, तो एक मतलब कि पॉजिटिव है कि तोरा में निमोनिया होने की संभावना क्या हो गया? बढ़ गया। या बता दो हमें निमोनिया से कुछ है ग्रसित है, तो हमें बता दो कुछ निमोनिया से ग्रसित है, तो हमारे उपयोग की गई वस्तु जैसे बता दो, जैसे हमें उपयोग कौन कौन से वस्तु उपयोग कर सकते हैं? जैसे अभी तो सबसे ज्यादा होता है हमारे मास्क है, घर में किसी के पास मास्क नहीं है तो केनू जाएगा तो हमारे मास्क क्या करेगा? ले लेगा। न लेगा? ले लेगा। नहीं हो लेगा तो जेबी में रख लेगा कि कोई पकड़तो तब अपना क्या करेंगे? सेफ्टी के रूप में यूज करेंगे। या बता दो कोई व्यक्ति संक्रमित है, शर्ट पहन लिया, जूता पहन लिया, कुछ पहन लिया, एक मतलब कि जो वस्तु का उपयोग किया है वह वस्तु का तो उपयोग करा। जैसे अपना देखे कोरोना हुआ था तो कर में कोनो वस्तु अपना उपयोग कर पा सकते थे? नहीं कर सकते। अपना तो नाम सुन करके भागते थे। अब बताओ जब उपयोग कर लेंगे तब तो होवे नहीं करेगा। एक मतलब बता दो संक्रमित व्यक्ति कुछ बताओ? संक्रमित कुछ व्यक्ति के कुछ बताओ? उपयोग की गई वस्तु, उपयोग की गई कौन सी वस्तु के उपयोग करने से, अगर वो वस्तु उपयोग किया है वह वस्तु का उपयोग हमें कर रहे हैं, तो एक मतलब कि रोग वाहक के रूप में कौन काम करते बताओ? खुद संक्रमित व्यक्ति खांस दे, छींक दे, एक सबके ड्रॉपलेट्स एरोसॉल जो अपने शरीर में प्रवेश करेगा, निमोनिया होने की संभावना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, या संक्रमित व्यक्ति के बता दो कौन सी उपयोग की गई वस्तु का अगर उपयोग करते हैं तो एक मतलब रोग होने की संभावना क्या हो गया? बढ़ गया। अगला यहाँ पर एक प्रभावित अंग, कौन अंग बता दो? प्रभावित हो कौन सी अंग, एक कौन अंग प्रभावित होता है? एक लाइन में फेफड़ा, कौन रे बता दो? फेफड़ा। कौन सी बता दो? फेफड़ा। फेफड़ा माने समझ में आ रहा है? अपना पास क्या फेफड़ा होता है? 2 गो, एने और कौन सी एने,
तो फेफड़ा प्रभावित करता है। तब फेफड़ा में कौन चीज ऐसा होता है जो प्रभावित करता है, तो इसको मिटाते हैं तनिको, उसके बाद हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब बता दो तो अपने से फेफड़ा को कैसे प्रभावित करता है। तो फेफड़ा में तुमको पता है ये होता है अपन कौन चीज बता दो, श्वसन नली, कौन चीज बता दो, श्वसन। अब यहाँ पर होता है अपन कौन चीज फेफड़ा, कौन चीज बता दो, फेफड़ा। फेफड़ा में देखेगा यहाँ पर छोटा छोटा होता है कुपिका, कौन चीज बता दो, कुपिका। कुपिका को इंग्लिश में बोलते हैं एलवियली, कौन चीज बता दो, एलवियली। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं कौन चीज, एलवियली। और जब अपना श्वसन यानी कि सांस लेते हैं तो हवा आकर के कहाँ पर आता है, जैसे एलवियली में। एलवियली में कहाँ बता दो, कुपिका। कुपिका बोलो या एकरे बोलते हैं वायु कुपिका, कौन सी बोलते हैं बता दो, वायु कुपिका, या एकरे बोलते हैं एलवियली, कौन सी बता दो, एलवियली। एक बार फिर से, या तो बोलो कुपिका, या बोलो वायु कुपिका, या बोलो कौन सी, एलवियली। एक बार फिर से, कुपिका, वायु कुपिका, या बता दो कौन सी, एलवियली। जब अपना सांस यानी कि सांस लेते हैं तो बता दो, जैसे सांस लेते हैं तो हवा कहाँ पर आकर रुकता है, बता दो, एलवियली में यानी कि कुपिका में। और यहीं पर जाकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। अब बता दो जल्दी से, जब निमोनिया होता है तो यह कुपिका में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। कौन पदार्थ बता दो, तरल पदार्थ, यानी कि द्रव पदार्थ क्या होता है बता दो, भर जाता है। द्रव पदार्थ यानी कि एक लाइन में पानी इसमें क्या होता है, भर जाता है। अब बता दो जल्दी से, जब पानी भर गया तो सील हो गया एक लाइन में। जब अपना सांस लेंगे तो अपने बता दो हवा आता था कहाँ पर बता दो, कुपिका में। तब जाकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब पहले से जाकर के धाक जमा कर बैठा है तरल पदार्थ। अब बताओ वहां पर जाएगा हवा, हवा नहीं जाएगा। तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होगा ठीक से, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा कि न होगा रे, कौन तकलीफ बता दो, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो कुल मिलाकर ये कुपिका को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बताओ, फेफड़ा को। फेफड़ा में क्या होता है वजह से, वायु कुपिका में, वायु कुछ बताओ, कुपिका में कौन चीज जमा हो जाता है बताओ, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ कौन सा होता है बताओ, जमा हो जाता है, जिनसे श्वसन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यही कुपिका में जाकर वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। क्लियर हो गया है, इतना बात को लिख लो जल्दी से। निमोनिया कुछ लिखा बता दो, निमोनिया। निमोनिया लिख करके डैश देगा, निमोनिया। निमोनिया पहला लिखे जल्दी से, रोगजनक या कारक। रोगजनक या बता दो कौन चीज, कारक। रोगजनक या बता दो कौन चीज, कारक। रोगजनक या बता दो कौन चीज, कारक। रोगजनक या कारक में पहले यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। पहला कौन चीज बता दो, स्ट्रेप्टो, कौन चीज बता दो, कोकस नामक जीवाणु, नामक कौन चीज बता दो, जीवाणु। दोषण या हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लू कौन चीज बता दो, एनजी नामक जीवाणु, नामक कौन चीज बता दो, जीवाणु। लिख दिया है। पहले बता दो स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु, दोसर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु। हो गया रे, किसके कारण होता है बता दो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु, या बता दो कौन चीज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु। क्लियर हो गया। अगला रोग वाहक, अगला लिखे कौन चीज, रोग वाहक। रोग वाहक, अब रोग वाहक में क्या हो जाए बताओ, जैसे संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने, संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने, संक्रमित व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से उत्पन्न ड्रॉपलेट्स, उत्पन्न ड्रॉपलेट्स, खांसने छींकने से उत्पन्न ड्रॉपलेट्स, कोमा, कोमा एरोसोल, कोमा एरोसोल, एरोसोल इत्यादि के संपर्क में, इत्यादि के संपर्क में आने से, इत्यादि के संपर्क में आने से, इत्यादि के संपर्क में आने से, यानी कि ड्रॉपलेट्स या एरोसोल के संपर्क में हमें आ गए। दूसरा 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 संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु के
सॉरी एक सेकेंड, संक्रमित क्या लिखा है जैसे संक्रमित व्यक्ति के, हाँ संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु को उपयोग करने से, को उपयोग करने से, को उपयोग करने से हो गया है, को उपयोग करने से। अगला प्रभावित अंग, अगला लिखा कौन चलिए प्रभावित अंग। तो अपने प्रभावित अंग कौन चलिए फेफड़ा, प्रभावित अंग कौन चलिए बता दो फेफड़ा। जल्दी से प्रभावित अंग कौन लिखे बता दो फेफड़ा, फेफड़ा प्रभावित अंग कौन बता दो फेफड़ा, फेफड़ा चेंज करके लिखेगा, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। इस रोग में, इस रोग में, इस रोग में, इस रोग में क्या लिखा दो जैसे इस रोग में वायु कुपिका, सॉरी फेफड़ा के, फेफड़ा के, इस रोग में फेफड़ा के वायु कुपिका में, वायु कुपिका में, वायु कुपिका में, वायु कुपिका में, वायु कुपिका में तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे 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 व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है, क्योंकि 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 वायु कुपिका में ही, क्योंकि वायु कुपिका में ही, क्योंकि वायु कुपिका में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वायु कुपिका में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। जबकि इस रोग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जबकि इस रोग में, जबकि इस रोग में हवा के स्थान पर, जबकि इस रोग में हवा के स्थान पर वायु कुपिका में, हवा के स्थान पर वायु कुपिका में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अगला लिखेगा इनके निम्न अन्य लक्षण हैं, इनके निम्न अन्य लक्षण हैं, जैसे जैसे ठंडा लगना, जैसे ठंडा लगना, जैसे ठंडा लगना, जैसे कौन बता दो ठंडा लगना, सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, कोमा बुखार लगना, कोमा बुखार लगना, कोमा बुखार लगना, खांसी आना, खांसी आना, खांसी आना, होठ और नाखून का रंग, होठ और नाखून का रंग धूसर से नीला तक हो जाना, होठ और नाखून का रंग धूसर से नीला तक हो जाना, धूसर से नीला तक हो जाना। बस हो गया। अगला क्लास करते हैं अगला दिन। इसको रोको तेरे।